वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बढ़िया चल रहा होगा। तो जैसे कि ऑफलाइन क्लासेस में जब मैं पढ़ाता हूं तो बहुत सारे बच्चे का रिकमेंडेशन था कि सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी दिक्कत है, क्यों ना आप एक लीफो फीफो और वैम कैसे करनी है इस पर एक वीडियोस बना दीजिए। इसलिए मैंने सोचा कि चलो एक मैं क्लास करा देता हूं जिससे कि सभी बच्चों को हेल्प हो सके। जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं उन सभी के लिए मैंने एक लीफो और फीफो जो एग्जामिनेशन में आते ही आते हैं बेटा उसको मैं करवा देता हूँ। आइए, तो मैं जो टेक्निक्स बताऊंगा उसके माध्यम से आपको सारे ही क्वेश्चंस हो जाएंगे, चाहे वो लिफो हो, चाहे वो फीफो हो, चाहे वो वैम हो, कोई सा भी आप आराम से कर सकते हो। टेक्निक्स को समझ लो, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन उठा करके आप इजीली कर सकते हो, डेफिनेटली आपसे बनेगा। आप उस तरीकों को अप्लाई करना बस। चलिए, तो हम लोग समझते हैं ये बेटा बीकॉम चाहे बीबीए, कोई भी बच्चा अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तैयारी कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया कहीं भी किसी भी लेवल पे, तो वो इस क्लास को देख सकते हैं। बीकॉम बीबीए फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। उसके बाद बात करें बेटा, तो बहुत सारे बच्चों का रिकमेंडेशन ये भी है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट बूम पे लेक्चर प्रोवाइड कर दे। तो उस पर भी प्लान करता हूं, देखता हूं अगर पॉसिबल रहा तो मैं उस पर भी करा दूंगा। और भी बच्चे कह रहे कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पे बना दो, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के ऊपर। तो देखते हैं जैसा पॉसिबिलिटीज होती है बेटा। पहले इसको हम लोग एक बार कंप्लीट करते हैं, लिफो फीफो और वैम को। तो सबसे पहले हम समझते हैं बेटा, आइए सबसे पहले हम यहां पर समझेंगे आपको इन्वेंटरी की अगर हम बात करें, इन्वेंटरी वैल्यूएशन की अगर बात करें बेटा, तो यहां पर हमें तीन चीज देखना है और एग्जामिनेशन में यहां से आपके एग्जाम में आते हैं क्वेश्चंस। एक तो होता है बेटा लीफो, और एक आता है फीफो, और एक आता है बेटा वैम। वेटेड एवरेज मेथड्स। जो टेक्निक्स बताऊंगा बेटा 100% आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो मैं समझा रहा हूं 10 मिनट मुझे टाइम दे दो आप, उसके बाद सारा क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। टेक्निक्स बताऊंगा, ट्रिक्स बताऊंगा, कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिससे कि आप बेहतर तरीके से समझ पाओ, कर सकूं। तो यहां पर बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं लिफो। लिफो की बात करें बेटा तो यहां पर बताया गया लास्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो का फुल फॉर्म होता बेटा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो यहां पर समझिए लास्ट इन फर्स्ट आउट, लिफो का मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, और फीफो का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और यहां पर वैम का फुल फॉर्म क्या होता है? वेटेड एवरेज मेथड। तो इस तरह से हमें तीनों ही चीज को करना है और एग्जाम में ध्यान रखेंगे। आपको डिफरेंस क्वेश्चंस भी आ सकता है कि लिफो एंड फीफो में क्या डिफरेंस है, वैम में क्या डिफरेंस है। तो ध्यान रखेंगे, इस तरह के थ्योरी क्वेश्चंस को भी आपको क्रैक करना है। समझ के बात को? तो सबसे पहले हमें इन तीनों कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं क्वेश्चंस करा देता हूं जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चंस इजीली आप कर सकते हो। आइए बेटा एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं फीफो। फीफो, यहां पर अगर फीफो की अगर बात करें बेटा, इसका फुल फॉर्म है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो यहां पर सबसे पहले फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो यहां पर सबसे पहले आपको बेटा एक स्टोर लेजर बनाना है। स्टोर लेजर अंडर फीफो मेथड्स। आप यहां पर करेंगे स्टोर लेजर अंडर फीफो मेथड्स। बेटा फीफो के अंदर क्या होता है? जो आपके गोडाउन में अगर कोई सामान पड़ा हुआ तो जो पहले आया वो पहले जाएगा, और लीफो से अगर हम उसको अप्लाई करते हैं तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आया वो पहले जाएगा। तो इस तरह से हमें करना है। तो यहां पर फीफो की अगर बात करें बेटा, यहां पर स्टोर लेजर अंडर फीफो मेथड्स।
आइए क्या मतलब होता है फीफो मेथड का, उसके बारे में हम समझते हैं। स्टोर लेजर अंडर फीफो मेथड्स। तो बेटा जी यहाँ पर सिंपल वर्ड में आप ध्यान रखेंगे, एग्जामिनेशन में आपको एक लेजर बनाना है, जहां पर सबसे पहले आप डेट का कॉलम लेंगे, उसके बाद यहां पर लेंगे बेटा रिसीट, उसके बाद यहां पे इशू, और उसके बाद बेटा आपका आएगा जो कॉलम बैलेंस। समझ गए बेटा? तो इस तरह से आपको एग्जामिनेशन में करने हैं। अब यहां पर डेट वाला कॉलम आपने रिसीट का मतलब क्या होता है, जब आप परचेज करते हो सामान, तो इस वाले कॉलम में अब क्या करना है बेटा, यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर लेंगे क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। अमाउंट इन द सेंस टोटल, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। दुनिया का कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हो बेटा, गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं, जो तरीका बताऊंगा तरीका के ऊपर बेस्ड है और वो कॉन्सेप्ट होगा, डेफिनेटली आप बना सकते हो। क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। समझ गए बेटा? अब यहां पर देखिए, इस तरह से। अब सबसे पहले आइए मैं आपको समझाता हूं, यहां पे नेक्स्ट पेज में मैं आपको समझाता हूं। आइए बेटा, आइए बेटा। तो सबसे पहले क्या होगा, जब आप अपनी दुकान खोलेंगे, जब आपके गोडाउन में कुछ सामान अवेलेबल होगा, ओपनिंग स्टॉक होता है, आप लोग फाइनल अकाउंट्स की प्रिपरेशन करके आए हो, आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि कुछ, जब हम बिजनेस करते हैं तो हमारे पास कुछ ओपनिंग स्टॉक होता है। तो यहां पर हमारे पास क्या होगा बेटा, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक मान लीजिए 1,000 इंटू 5 के हिसाब से है, तो आपका 5,000 है। ये बेटा क्वांटिटी है, ये रेट है, और ये अमाउंट है बेटा। सेकंड में आपके पास कुछ ओपनिंग स्टॉक होगा बेटा, उसके बाद आप परचेस करेंगे सामान, मान लीजिए 2,000 इंटू 5, आपका कितना हो गया, 10,000। बोलो ईश्वर नो बेटा। और उसके बाद तीन की, अगर हम तीसरे नंबर पे अगर बात करें, आप इसको डेट मान लीजिए, या अगर हम बात करते हैं यहां पर, समझिए सिंपली वर्ड्स में मैं आपको समझाता हूं। डेट अगर लेते हैं तो आज तारीख कितना हो गया बेटा, आज तारीख की अगर हम बात कर लें, तो मान लीजिए यहां पर हम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहां पर 10 दिसंबर 24, 11 तारीख को हमारे पास, 12/24 को हमारे पास ये था, और हमने मान लीजिए 12 तारीख को हमने सेल कर दिया। सेल को हम इशू कहते हैं बेटा, जब आपके पास से सामान चला जाता है। तो यहां पर मान लीजिए हमने 300 × 5 के हिसाब से, तो देख लो यहां पर बेटा, हमने इतना क्या कर दिया बेटा, हमने सेल कर दिया। अब समझिए, अब यहां पर इस तरह से हमने करा, इस तरह से आपके पास ट्रांजेक्शन आपकी एग्जामिनेशन में गिवन होगा, और आपसे ये कहा जाएगा फाइंड FIFO FIFO एंड LIFO एंड वैम। आपको एग्जामिनेशन में इस तरह से फाइंड आउट करने के लिए कहा जाएगा, और आपको ट्रांजेक्शन बेटा इससे ज्यादा और भी दे सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोसेस सेम रहेगा, इस बात का ध्यान रखना है। और एक बात का और ध्यान रखेंगे, कई बार दिया होगा, एक ऊपर वाला कॉलम में होगा परचेज वाला आइटम, नीचे सेल वाला होगा। अब मान लीजिए जैसे उसमें डेट वाइज होगा, तो मान लीजिए जो डेट होगा, जैसे मान लीजिए 2 तारीख को हमने ओपनिंग स्टॉक हमारे पास था, 3 तारीख को हमने परचेस करा, और मान लीजिए यहां पर देखेंगे हम, यहाँ पे
जैसे मान लीजिए एक होगा ऊपर रिसीट वाला और एक होगा आपका इशू वाला, या सेल वाला लगा सकते हैं, सेल या इशू वाला। तो यहां पर कुछ आइटम गिवन होगा, मान लीजिए 1-2 तारीख को आपने ओपनिंग स्टॉक, यहां पर परचेज, और यहां पर क्या कर रहे हैं बेटा, मान लीजिए 2 तारीख को हमने ओपनिंग स्टॉक करा, 3 को हमने परचेज करा, और यहां पर क्या कर रहे हैं 4 तारीख को, यहां पर फिर हम परचेज दे रखे हैं, और यहां पर हमने दे रखा है, यहां पर मान लीजिए 5 को सेल दे रखे हैं। ये इस तरह से हम कर सकते हैं, रुको, यहां पर आपके पास परचेज होगा, यहां पर बेटा देख लीजिए, यहां पे 3 हो गया, यहां पर 5 दिया जा सकता है, और 4 आपको यहां पर दिया होगा, सेल। तो आपको ये देखना है कि डेट वाइज यहां पर देखना है कि परचेज पहले, डेट वाइज, डेट अगर है तो डेट वहां पर सबसे पहले देखोगे कि यहां पर 2 तारीख को अगर ओपनिंग स्टॉक आया है, 3 को परचेज हुआ है, उसके बाद हमें देखना है यहां पर 5 तारीख को, तो इससे पहले देखो, तो 4, यहां पर समझो 2 तारीख को आपने ओपनिंग स्टॉक करा, 3 तारीख को आपने परचेज करा, और उसके बाद 5 तारीख को परचेज, लेकिन 5 से पहले 4 तारीख का भी डेट है बेटा, जहां पर सेल हुआ, तो पहले सेल वाले को आप माइनस करोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, परचेज वाले को लोगे। तो ये ध्यान रखना, एग्जामिनेशन में इस तरह से भी क्वेश्चन दिया जा सकता है। तो बेटा इससे बढ़कर के कुछ नहीं है, कोई क्वेश्चन इससे ज्यादा वो नहीं आएगा। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। एक बात का ध्यान रखेंगे, जब भी अगर हम फीफो अप्लाई कर, मैं फीफो के थ्रू आपको करा करके दिखाता हूं ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आएगा वेम कैसे करना है, और फीफो, लिफो और वैम। तो सबसे पहले हम फीफो का प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद लिफो, और उसके बाद हम वैम बताते हैं बेटा। आइए आइए बच्चे, तो यहां पर सबसे पहले क्या था, ओपनिंग स्टॉक 1000 × 5, ओपनिंग स्टॉक। इसको ना बेटा, ओपनिंग स्टॉक को अगर हम लिखें, इसके लिए एक काम हम कर सकते हैं बेटा, समझो, देखो यहां पर 1000 है और इंटू 5 है, लेकिन यहां पर रिसीट में नहीं लिखेंगे। ध्यान रखना, मैं आपको कंफ्यूज करने के लिए इसको डायरेक्टली हम कहां पर लेकर के जाएंगे, बैलेंस वाले में। ये बात का ध्यान रखना है, इसीलिए मैंने इसमें लिखा है बेटा, ताकि आपको गलती ना हो, आप गलती ना कर पाए। तो ओपनिंग स्टॉक को डायरेक्ट आप लेकर के कहां पर जाते हो, बैलेंस वाले। जब आप बिजनेस ओपन करोगे, कुछ आपके पास ओपनिंग स्टॉक होगा, तो डायरेक्टली आप यहां पर ले लोगे 1000 × 5, तो आपका कितना आ गया बेटा, 5000। बोलो ये नो। अब उसके बाद आपने क्या करा, ओपनिंग स्टॉक कब का था, ओपनिंग स्टॉक 10 तारीख का था। आइए इसमें लिखते हैं, देख लीजिए, 10, 12, 24, और उसके बाद 11 तारीख को क्या है, परचेज में क्या है बेटा, परचेज में क्या है, 2000 × 5। आइए बेटा, 2000 × 5, तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, ये डायरेक्ट यहां चला गया, यहां पर भी इस तरह से करना है, 2000 × 5। बेटा जी हम सबसे पहले बना रहे हैं अंडर फीफो मेथड्स, तो ये बात का ध्यान रखेंगे, हम फीफो बना रहे हैं पहले, तो फीफो को प्रैक्टिस करेंगे, और फीफो के बाद हम लिफो करेंगे, ध्यान रखिएगा। आइए यहां पर समझिए, आपका कितना हो गया। अब क्या करेंगे बेटा, इसको क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, इसको क्या करेंगे एग्जाम में, इसको अंडरलाइन करेंगे। अब समझिए, अब मैं आपको समझाता हूं। तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आपका ओपनिंग स्टॉक कितना था बेटा, 1000 × 5 इक्वल टू 5000। अब आपने कुछ परचेस करा, 2000 × 5, 2000 × 5 इक्वल टू 10,000।
आइए बेटा, अब आपके पास मैं अगर पूछूं कितने सामान अभी आपके पास पड़ा हुआ, बैलेंस में कितने पड़ा हुआ है, तो आप ये बताओगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्स कितना है, क्लोजिंग स्टॉक कितना गिवन है, तो आप बताओगे सर 1000 इंटू 5 वाला, 1000 इंटू 5 वाला हमारे पास इतने पड़े हुए हैं, 1000 इंटू 5 और 2000 इंटू 5, तो यहाँ पर टोटल हमारे पास ये वाला सामान पड़ा हुआ है गोडाउन में अभी, और यहाँ पर ये वाला पड़ा हुआ है बेटा। समझ गए बात को? तो इस तरह से आप बताओगे। क्लियर है पॉइंट्स यहाँ तक? तो अभी आपके गोडाउन में कितने अवेलेबल है, 1000 वाला 5 रुपए का, 1000 वाला जो है 5000 है, और 2000 वाला 5 के हिसाब से जो है 2000 इंटू 5 वाला जो है 10,000 है। तो इस तरह से आपके पास अवेलेबल है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर हमने कर लिया, अब हम सेल कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं, मान लीजिए होता है तो क्या करेंगे उस कंडीशन में। आइए बच्चे, आइए बेटा, अब यहां पर हमने सेल कर दिया 300 इंटू 5। आइए बेटा, अब हम यहां पर कर रहे हैं 12 तारीख को सेल कर रहे हैं बेटा, 300 गुना 5, 300 इंटू 5 रुपए के हिसाब से इंटू 5, तो बेटा कितना हो गया 1500। कोई दिक्कत? बोलो यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत? अब हम क्या लगा रहे हैं बेटा, ध्यान रखिएगा, फीफो। फीफो क्या कहता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया वो पहले जाएगा, जो गोडाउन में सामान पहले आया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जिसको हमने पहले परचेज करा उसको पहले निकाल दो। अब देखो यहां पर बेटा जी समझिए, पहले आपके पास एक सबसे पहले 1000 वाला है 5 के हिसाब से, और उस 2000 वाला। अब मुझे ये बताइए यहां से क्या हो गया बेटा जी, 300 तो हमने सामान बेच दिया। अब क्या है बेटा, समझिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से समझिए, इसी फॉर्मूला को अप्लाई करना है, सारे क्वेश्चंस डेफिनेटली आपका बनेगा। अब देख लो 300 आपने घटा दिया यहां से, तो कितने हो गए 700, 700 इंटू 5, तो 7 पंचे 3500, 7 पंचे 35, और ये लग गया तो 3500 हो गया। अब हमारे पास ये ऑलरेडी जैसे कि वैसे ही पड़ा रह गया, 2000 इंटू 5 इक्वल टू 10,000। बेटा जी अगर आप, मैं आपसे पूछता हूं कितने सामान आपके पास क्लोजिंग स्टॉक है, तो आप कहेंगे 700 इंटू 5, क्योंकि 300 तो हमने बेच दिया। बेटा जी यही फॉर्मूला को अप्लाई करना है, चाहे लिफो हो चाहे फीफो हो, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आप इजिली बना सकते हो। बोलो ये शरणु, इतना कहानी आपको समझ में आ गया? क्लियर है पॉइंट्स? तो अब आपके पास अगर मैं पूछता हूं बेटा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्स क्या है बेटा, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्स आपके क्या है 300 इंटू 5 1500, और आपके पास क्लोजिंग स्टॉक कितना है, तो आप बोलोगे कि देखो सर यहाँ पर 700 इंटू 5 है, और यहाँ पर 2000 इंटू 5 वाला जो है 10,000 यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है। दिस इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक, और ये आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्स है। बेटा यही फॉर्मूला को अप्लाई करना है, दुनिया का कोई भी क्वेश्चंस आपका डेफिनेटली बनेगा। बीकॉम का प्रिपरेशन कर रहे हो या बीबीए का, आपके एग्जामिनेशन में आते ही आते हैं क्वेश्चंस। यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है कि परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम क्या है, पीरियोडिक क्या होता है, समझ गए? उसके बाद लिफो और फीफो में क्या डिफरेंस है, वैम में क्या डिफरेंस है, तो यहाँ से थ्योरी क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, एक बार उसको पढ़ लीजिएगा। नहीं होगा तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा और भी लेक्चर्स आपको। यहाँ पर इस तरह से करना है, समझ में आ गया बात? क्लियर है? और आराम से कर सकते हो। चलो उसके बाद मैं आपको एक बार इसको इरेज करके मैं आपको फीफो, ये तो हमने क्या बताया बेटा, लिफो फीफो के थ्रू, अब लिफो के थ्रू बताता हूं बेटा, समझो। अब देख लो, आइए बेटा, अब देखो बेटा, अब क्या था, हम यहां पर क्या लगा रहे हैं, आइए बेटा, तो यहां पर हम लिखेंगे लिफो। लिफो का मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। समझ गए? अब देखिए, अब समझिएगा बेटा, अभी हमारे पास क्या है, ओपनिंग स्टॉक था 1000 इंटू 5 5000, अब हमने डायरेक्टली ये ले लिया। अब हमने क्या कर दिया, 300 हमने बेटा यहां पर सेल कर दिया। समझिए, यहां पर हमने कितने सेल कर दिया, 300 गुना 5। समझ गए बात को? अब यहां पर क्या आ गया बेटा, 1500।
अब देखिए हम क्या लगा रहे हैं, लिफो। आप कहेंगे सर लिफो का मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। आप कहेंगे सर 300 इसमें से माइनस हो गया, तो भाई पहले वाला जो है वो तो एज इट इज आ गया, 1000 इंटू 5, ये तो हमारे पास एज इट इज आ गया। 5000, 1000 इंटू 5, 5000। अब कहेंगे सर 300 तो हमने बेच दिया लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो हमारे पास लास्ट में आया गोडाउन में माल, हम उसको पहले निकालेंगे। तो 2000 में से 300 माइनस करोगे तो आपके पास कितना बचेगा, 1700 गुना 5, 17 पंचे 85, 8500। तो बेटा जी अब अगर मैं आपसे पूछता हूं बेटा कि आपके पास क्लोजिंग स्टॉक कितने गिवन है, तो आप बताएंगे सर 1000 इंटू 5 और 1700 गुना 5। तो ये आपके पास अवेलेबल है क्योंकि ये तो निकाल दिए हमने। तो बेटा दिस इज कॉल्ड लिफो। लीफो में क्या करते हैं बेटा, हम यहां से पहले काम करते हैं, इस वाले में से लास्ट वाले में से, फर्स्ट वाले में से एज इट इज हमारे पास ये माल रहेगा बेटा, बट हम यहां से करते हैं। समझ गए बात को। तो यहां पर आपके पास अवेलेबल, अगर आपसे पूछूं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना आ गया बेटा, जिसको हम बोलते हैं COGS का मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो आप कहेंगे सर 300 गुना 5, 1500। मैं पूछता हूं क्लोजिंग स्टॉक कितना है बेटा, तो आप क्या बताओगे कि सर यहां पर 1000 इंटू 5 और 1700 गुना 5, 8500 हमारे पास अवेलेबल है। समझ में आ गया पॉइंट्स, कोई दिक्कत बोलो ये सर नो, कोई परेशानी। अब हम आपको वैम बताते हैं कि वैम कैसे करना है, समझो। तो चलिए वैम मैं अलग पेज में आपको करवा देता हूं, सो ज्यादा बेटर होगा। आप ध्यान रखेंगे एग्जाम में स्टोर लेजर अंडर लिफो मेथड या फीफो मेथड, इस तरह से करना है। आ जाओ बेटा, लेजर अंडर वेटेड, इस तरह से करना है बेटा जी। रिसीट, बैलेंस। ये 3 कॉलम हमेशा लिखेंगे बेटा जी, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट आप जरूर लिखोगे, इसको नहीं भूलोगे। इस तरह से आपको लिखना ही लिखना है, आप ध्यान रखेंगे। आइए, तो यहां पर अगर मान लीजिए मैंने लिखा कि 10 दिसंबर 24 को हमारे पास ओपनिंग स्टॉक मान लीजिए 2000 इंटू 5 के हिसाब से कितना था ओपनिंग स्टॉक। तो यहां पर नहीं लिखोगे, डायरेक्ट आप बैलेंस वाले में लिखो। मैं बार बार यहां पर आपको लिख रहा हूं ताकि आपको ये चीजें जो है आप डायरेक्टली एग्जाम में गलती ना करो। समझ गए बच्चे। आपको ओपनिंग स्टॉक अगर आता है तो डायरेक्टली आप कहां पर लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक यहां पर लेंगे, 10,000। क्लियर है पॉइंट्स। अब उसके बाद बेटा जी यहां पर अब आपको इसको क्या करना है, क्लोज करना है। अब मान लीजिए यहां पर ओपनिंग स्टॉक होता है, मान लीजिए यहां पर 1000 गुना 5 इक्वल टू 5000। तो बेटा यहां पर एक बात का ध्यान रखेंगे, यहां पर क्वांटिटी और यहां पर क्या करेंगे, अमाउंट।
अमाउंट को अमाउंट से जोड़ेंगे और क्वांटिटी को क्वांटिटी से जोड़ देंगे। यहां पर अमाउंट को अमाउंट से जोड़ दोगे और क्वांटिटी को क्वांटिटी से जोड़ दोगे और उसके बाद डिवाइड कर दोगे तो आपका रेट आ जाएगा। अब ये लगा लो, पहले हमारे पास कितना था, पहले कितना था 2005 वाला था, 10,000 था। अब हमारे पास क्या था, 2000 पहले था और 1000 हमने जोड़ दिया। बताओ 2000 ऑलरेडी हमारे पास गोडाउन में था और 1000 हमने जोड़ दिया, तो अब हमारे पास कितना आ गया बेटा जी, यहां पर आ गया हमारे पास 3000। बोलो यस और नो। 1000 यूनिट्स और यहां पर 2000 यूनिट्स, दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, दोनों जोड़ेंगे तो आपको 3000 यूनिट्स आएगा। और यहां पर पहले आपके पास 5000 रुपया था और बाद में पहले आपको 10,000 था और बाद में 5,000, दोनों को जोड़ेंगे तो बेटा जी यहां पर 15,000 हो गया। बोलो यस और नो। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे तो हमारा यहाँ रेट निकल जाएगा। रेट क्या निकलेगा बेटा बताओ, 15,000 यहां पर आ गया। इस तरह से कर सकते हो। तो पहले आपके पास बेटा कितना था, पहले था 2000, अब आपने 1000 परचेज करा तो 3000 हो गया, 10,000 था और 5,000, तो 15,000 ये हो गया। और डिवाइड कर दोगे इसको आपको 3000 से, तो आपका रेट क्या आ जाएगा बेटा, अभी भी रेट आपका 5 ही आ रहा है। तो आप ये मत समझिएगा, अभी भी रेट इसका 5 ये मत समझिएगा यही वाला रेट हमने लिया बेटा जी। डिवाइड करने के बाद जो रेट आएगा वही रेट हमें लिया जाएगा। एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर मान लीजिए फिर से आपने कुछ करा, मान लीजिए समझिए, मान लीजिए अगर 2000 फिर आपने क्या कर लिया परचेस कर लिया 2000 गुना 5 के हिसाब से, तो अब क्या हो गया बेटा ये बताइए मुझे। पहले कितना था 2000 और 1000, 3000 था। अब क्या हो गया बेटा, यहां पर 3000, 2000 और 3000 कितना हो जाएगा बेटा, 5000 हो जाएगा। बोलो ईश्वर नु। और यहां पर 10,000 हो जाएगा और यहां पर क्या था 15,000 ऑलरेडी था और 10,000 का अमाउंट जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 25,000। तो बेटा जी अगर यहां पर डिवाइड करोगे तो स्टिल आपका अमाउंट इतना ही आएगा। तो डिवाइड करने से आता है। तो वैम में क्या होता है, सिंपल वर्ड में ये समझो, फीफो में क्या होता है बेटा, फीफो में करते फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आया आपके गोडाउन के अंदर सामान उसको पहले आप निकालोगे, पहले सेल आउट करोगे। लीफो में क्या होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट में आया उस सामान को पहले निकालते हो। समझ गए बात को। और वैम में क्या होता है वेटेड अर्थमेटिक, वेटेड एवरेज मेथड में क्या करते हो बेटा, यहां पर अगर आपने कोई सामान परचेज करा, ओपनिंग स्टॉक आपके पास था, परचेज करेंगे तो सामान क्या करते हैं, यूनिट को यूनिट से ऐड करते हो और टोटल अमाउंट को अमाउंट से ऐड करते हो और उसके बाद डिवाइड करने के बाद जो रेट आता है बेटा उसको आप वहां पर लिखते हो। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है और दुनिया का कोई भी क्वेश्चंस इन्वेंटरी वैल्यूएशन से रिलेटेड आराम से कर सकते हो। फुल एंड फाइनल कॉन्सेप्ट के साथ मैंने सारा क्वेश्चंस आपको कराया, कॉन्सेप्ट मैंने बताया। अब घर पे जाओ, बैठो और आराम से क्वेश्चंस लगाओ, डेफिनेटली आपसे बन जाएगा। कोई भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो और मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो, एग्जाम में वहीं से पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चंस रिपीट होती हैं। तो इस तरह से आपको पढ़ाई करना है। पूरी इन्वेंट्री वैल्यूएशन को मैंने आपको बहुत ही कम टाइम में कस्टमाइज तरीके से ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को मैंने बता दिया बेटा। डिफरेंस वाले क्वेश्चन जो है लीफो फीफो को भी प्रैक्टिस कर लेंगे, वैम के बीच में क्या डिफरेंस है उसको भी प्रैक्टिस करेंगे, पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम क्या होता है, परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम क्या होता है, ये सबको चीज को एक बार रिकैप आप लोग कर लेना और बाकी आप एग्जाम में आराम से इसको परफॉर्म कर सकते हो और आपके एग्जाम में आते ही आते बेटा। बाकी इस तरह से प्रिपरेशन करो, इसको आप अच्छे से पढ़ाई करो और आपको क्लास कैसी लगी जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और उसके बाद मिलते हैं हम अगले लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।